वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्ताव को लेकर देश भर में केंद्रीय मंत्री पत्रकार सम्मेलनों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार शाम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री टोकन साहू त्रिपुरा पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने भाजपा राज्य कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकार सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित बजट में देश, उत्तर पूर्व क्षेत्र और त्रिपुरा के लिए किए गए व्यय प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के बेघर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बजट आवंटन को 2.5 गुना बढ़ाया गया है। इस योजना के लिए कुल 18,630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रावधानों के तहत अब इस क्षेत्र का सरल घरेलू उत्पाद बढ़ाकर 94,668 करोड़ रुपए किया गया है, जो 256% की वृद्धि दर्शाता है। साथ ही उत्तर पूर्व में रेल संपर्क के विस्तार के लिए 11,468 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। पूर्वोत्तर पर ध्यान। पूर्वोत्तर के लिए ग्रास बजटी सपोर्ट GBS 2014 के 27,369 करोड़ से बढ़कर अब 94,679 करोड़ हो गया है, यानी 246% से ज्यादा वृद्धि हमारी सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार पूर्वोत्तर अब देश का ग्रोथ इंजन है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 11,486 करोड़ का आवंटन है। तुलनात्मक रूप से 2014 से पहले इस क्षेत्र को रेलवे मानचित्र पर लाने के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा ही नहीं था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बजट प्रस्ताव में त्रिपुरा के अत्याधुनिक पर्यटन के विकास के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। राज्य के 10,000 जनजाति छात्रों के लिए 15 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के लिए राज्य में 7 छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगरतला गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। साथ ही अगरतला, उदयपुर, धर्मानगर और कुमारघाट रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए 325 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम चल रहा है। इसके अलावा जिरानिया से बोधजंग नगर तक 14 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी दी गई है। बिठाएगी। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन और विरासत को संभालने के लिए बौद्ध सर्किट की घोषणा की गई है। त्रिपुरा इस बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र होगा। यह दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। जनजाति कल्याण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने कुल परिव्यय का 40% आरक्षित किया है। त्रिपुरा में 10,000 छात्रों के लिए 15 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पत्रकार सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट में जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्पादन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से सुशासन को और अधिक प्रभावित और तेज बनाने की पहल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।